नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेमिनिज्म का मतलब और फेमिनिज्म के ऊपर मेरा क्या राय है, ये भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो पहले जानते हैं फेमिनिज्म का मतलब क्या है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और ये मीनिंग मुझे ब्रिटानिका पे मिला। द थ्योरी ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक, इकोनॉमिक यानी कि अर्थनैतिक एंड सोशल यानी कि सामाजिक इक्वालिटी, समानता जहाँ पे होगी दोनों सेक्सेस के बीच यानी कि लड़का और लड़की के बीच, वही है फेमिनिज्म। अब आपको मैं और एक कोट बताता हूँ जो कि लिया गया है द सेकेंड सेक्स नाम की किताब से, और वो कोट है, वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट रैदर बिकम्स वन। बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है यहाँ पे। जब कोई जन्म लेता है तो वो एक लड़की या फिर लड़का नहीं होता। सोसाइटी भेदभाव करती है और एक लड़की को लड़की बनाती है, लड़के को लड़का। सोसाइटी ही इक्वालिटी को नष्ट करती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरा इसमें क्या राय है। मुझे लगता है कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, लेकिन फ्रीडम कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस चला जाता है तो फेमिनिज्म स्यूडो फेमिनिज्म में रूपांतरित हो जाता है। व्हाई आई कांट हैव इट, ये प्रश्न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का सेंस हमें देखने को मिलता है। तो हमें हमेशा जो सही चीज है वही चुनना चाहिए, ना कि किसी के साथ कंपटीशन करना चाहिए। किसी का भी विरोध करने से पहले हमें इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। क्या मेरे राइट मुझसे छीना जा रहा है? क्या मेरा फ्रीडम मुझसे छीना जा रहा है? जो मैं चाहता हूं क्या वो मेरे लिए सही है? जो मैं चाहता हूं वो क्या मुझे सच में जरूरत है? और जो हो रहा है वो क्या ग्रेटर गुड के लिए हो रहा है? इन 5 प्रश्नों को कीजिए, जो उत्तर आपको मिलेंगे उनको एनालाइज कीजिए, फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2 भाई बहन थे। जो बहन थी वो थी बड़ी यानी कि एल्डर सिस्टर, और जो भाई था वो था छोटा। अब उनकी माँ ने उस छोटे भाई को एक बिस्किट दिया, क्योंकि एक ही बिस्किट था, उस बहन को नहीं दिया। यहाँ पे क्या उस लड़की का राइट लिया गया? हाँ, जरूर लिया गया। उस बिस्किट में उस लड़की का भी राइट था। क्या उस बिस्किट की सच में जरूरत थी उस लड़की को? क्यों नहीं। वो अगर बिस्किट खाना पसंद करती है तो क्यों नहीं। ये क्या उसकी फ्रीडम को हैम्पर कर रही है? जरूर कर रही है, क्योंकि उसकी माँ ने छोटे भाई को दे दिया लेकिन उसको एक बार पूछा भी नहीं, तो जरूर हैम्पर कर रही है। लेकिन ये लास्ट प्रश्न सुनिए, इज इट फॉर ग्रेटर गुड? क्योंकि वो छोटा भाई है, और अगर यहाँ पे उस लड़की को दिया जाता वो बिस्किट तो छोटा भाई शायद रोने लगता। इसलिए हमें सभी चीजों को एनालाइज करना चाहिए और कभी भी कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये कब गलत होता? जब 4 बिस्किट होते और उन चारों को ही उस छोटे भाई को दिया जाता। यहाँ पे सीधा सीधा देखा जा रहा है, पेरेंट्स उस छोटे लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। एक बच्चे के लिए कौन ज्यादा अच्छा है, उसकी माँ या फिर उसके पापा? जरूर उसकी माँ, क्योंकि लड़कियां बच्चों को संभालने में ज्यादा एक्सपर्ट होती है। अब यहाँ पे अगर वो कंपटीशन के भाव से उसके पति को कहती कि मुझे काम करना है, तुम बच्चे को संभालो, तो यहाँ पे मेरे मुताबिक गलत होता। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर परिवार उस माँ को प्रेशराइज करे कि तुम नौकरी छोड़ दो, अगर उसका परिवार उसे एक बच्चा कंसीव करने के लिए प्रेशराइज करे, तो यहाँ पे गलत है। अगर वो माँ उस बच्चे को संभालते हुए काम करना चाहती है तो उसको काम करने देना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि क्यों बच्चों को क्यों लड़कियां ही संभाले, तो यहाँ पे हमेशा लास्ट प्रश्न को पूछिए, इज इट फॉर ग्रेटर गुड? कभी कभी हमें चीज़ों को त्यागना पड़ता है, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों को भी बहुत सारी चीज़ें त्यागना पड़ता है। तो इससे अगर आपके छोटे बच्चे की भलाई हो सकती है तो त्याग जरूर कीजिए, लेकिन हमेशा अपने राइट को संभालते हुए। अगर आप काम करना चाहती है तो जरूर काम भी कीजिए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटे कपड़े। देखिए, छोटे कपड़े पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई छोटे कपड़े फैशन या फिर कंफर्ट के लिए पहनती है तो ये बिल्कुल ही जायज है, और जो उसके ऊपर प्रश्न उठाता है वो सरासर गलत है, ये मेरा मानना है। लेकिन किसी को गलत प्रूव करने के लिए या फिर किसी को कुछ प्रूव करने के लिए कोई छोटे कपड़े पहनता है या फिर पहनती है तो वहां पे उसकी गलती है। अब यही था मेरा एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? असल में ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने जितना हो सके इसको विश्लेषण करके बताने की आपको कोशिश की है। मैं फेमिनिज्म के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूं।
लेकिन यहाँ पे कुछ सेंसिटिव चीज़ों को भी मैंने उठाने की कोशिश की है, जो सही है उसको बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी हर्ट हुआ हो किसी भी मेरे बात पे, तो प्लीज़ मुझे वार्न कर देना, मैंने ये आपको हर्ट करने के इंटेंशन से नहीं बोला। इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा 2 बातें कह के। पहला है लड़कों के लिए, फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट प्रेफरिंग वुमेन, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। तो अगर आपको ये वर्ड सुन के लगता है कि यहाँ पे वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो आप बिल्कुल ही गलत है। और मैं हर एक लड़के को कहूँगा कि फेमिनिस्ट बनिए, क्योंकि ये हम सबके लिए है। दूसरी बात है लड़कियों के लिए, डोंट कम्पीट, डू द राइट थिंग।